दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मुनि जम्बू विजय जी रिसर्च सेंटर यानी कि ज्ञान केंद्र। मुनि जम्बू विजय जी एक ऐसे विद्वान थे जिनके पास किताबी ज्ञान यानी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा शिक्षा के प्रति इतनी ज़्यादा थी और उनका टैलेंट इतना था कि उन्होंने अपने बचपन काल में ही बहुत से संस्कृत, व्याकरण, न्याय इस पर काम किया और फिर इतना ज्ञान उनके पास हो गया कि 18 साल की उम्र में उन्होंने पंडित सुखलाल जी के, जो उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी भूल निकाली, उनको बताया कि देखिए आपने ये भूल की है। और इनके पास धीरे धीरे इतने सारी भाषाएं सीखे, इन्होंने 18 विदेशी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। और फिर जो पुस्तकें अपने इंडिया में नहीं थी, उस पुस्तकों को बाहर से मंगा करके उसको अपने भाषा में ट्रांसलेट किया। उसके बाद उतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने लगभग 63 पुस्तकों का संपादन किया हुआ है। और इनकी इच्छा इतनी थी, इनकी इतनी ये चाहत थी बुक्स के प्रति, ज्ञान के प्रति, कि इन्होंने कभी कोई पदवी या कोई नाम अर्जन करना नहीं चाहा। इन्होंने हमेशा ज्ञान के प्रति समर्पित रहे। इनकी लाइब्रेरी में भी 50,000 से ऊपर बुक्स हैं और 20,000 से ऊर हस्तपत्र है, वो भी ऐसे हस्तपत्र जो कि अलग अलग जगह से मंगाया गया, जो लगभग नहीं के बराबर लुप्त प्राय था, उसको जहाँ से इकट्ठा किया, इस जैसलमेर से, पाटन से और इंडिया के कोने कोने जा करके इन्होंने हस्तपत्र इकट्ठा किया। उन सबको पढ़ा, उसमें से रिसर्च किया और फिर उसमें से कई सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने। और इनका इतने सारा विद्या के प्रति प्रेम देख करके फिर ये गौतम अदानी साहब ने इनको एक ये जो आप देख रहे हैं फोटो, ज्ञान केंद्र बनाया, जिसमें सारी पुस्तकें इकट्ठी है और उनके पुराने जो हस्तपत्र है वो भी सारे इकट्ठा है और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पर आपको। एक ऐसी पुस्तक थी जो कि आधे से ज़्यादा भाग डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो कि उस समय बने अंग्रेज का समय था, बहुत सारी पुस्तकें इधर उधर चली गई थी। तो उस पुस्तक को उन्होंने तिब्बत से मंगवाया, फिर उसको पूरा पढ़ा और पढ़ने के लिए उसको सीखना पड़ता है कि भाषा इंडियन भाषा थी नहीं, उसको सीखा और सीख करके फिर उसको एक एक शब्द मिलाया, फिर जाकर फिर उस पुस्तक कंप्लीट की। इसमें उनको काफ़ी समय भी लगा, 19 साल लग गए। इसके बीच दूसरे पुस्तकों का भी संपादन चालू रहा इनका। सीखने के प्रति इतने जागरूक थे कि 85 साल की उम्र भी वो नेपाली भाषा एक नेपाली से सीख रहे थे और उसको गुरु बना करके उसको अपना हर दिन उससे एक एक लाइन पर एक एक शब्द का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। ऐसे थे महान जम्बू विजय जी। और ये साधु होते हुए इतना सारा ये क्या टाइम है, इतना सा जिज्ञासा दिखाया, इतना प्रेम दिखाया शिक्षा प्रति, ज्ञान के प्रति। इसलिए कहते हैं कि कॉलेज की डिग्री सिर्फ कॉलेज से मिलती है, बाकी जो आपके टैलेंट है वो तो कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा।